8 नंबर जो होता है वो होता है शनि का। अब शनि का जो है वो, आप जैसे ही शनि दिमाग में आता है तो पहले ही सारी चीजें आ जाती है कि बहुत तकलीफें आएगी, बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा, ये सारी चीजें पहले ही दिमाग में आ जाती है। बट अदरवाइज ऐसे देखा जाए तो शनि जो ग्रह है ये बहुत अच्छा है, और एक्चुअली बहुत जरूरी आपके ग्रिड के अंदर एक 8 होना। अपने व्यापार से संबंधित या डिसीजन लेने से पावर से संबंधित बहुत जरूरी है ये। सक्सेस के लिए भी 8 नंबर बहुत जरूरी है। तो शनि जो होता है वो, मतलब 8 नंबर के लोग जो होते हैं उनको ज्यादा करके जो अच्छा लगता है वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन में अच्छा लगता है। मटेरियल सेटिस्फेक्शन मतलब चीजों को भोगने की जो इच्छा होती है, वस्तुओं को भोगने की इच्छा होती है, उसमें उनको शायद मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है उनके अंदर। जैसे लोगों के यहाँ पर बड़ा टीवी है, मेरे यहाँ छोटा टीवी है, तो नहीं मैं भी बड़ा टीवी लेके आऊंगा। फ्रिज छोटा है तो नहीं मैं बड़ा फ्रिज लेके आऊंगा। मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। मतलब उनको वो चीजें जमा करने में और चीजें खरीदने में सुख मिलता है। ठीक है। ये लोगों का बेसिकली क्या रहता है कि जिसका भी बर्थ किसी भी महीने में 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक हम कहते हैं कि 8 नंबर है। मतलब उनका जो प्लेनेट होता है वो शनि होता है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड होते हैं। ये कभी कभार है ना मिस्टीरियस स्वभाव के भी हो जाते हैं। मतलब इनके स्वभाव को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये क्या सोच रहे हैं। पावरफुल बहुत होते हैं ये लोग। कभी भी अपनी अथॉरिटी दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर ये चढ़ के बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी अथॉरिटी जताते हैं वहां पर। इनका मटेरियल सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ भी बात रहेगी तो पहले अपने आप के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालते जनरली। रिजर्व नेचर के होते हैं, पेशेंट होते हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज होती है, वो है न्याय, जस्टिस। इनको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस और न्याय पसंद है, इनको गलत चीजें पसंद नहीं है। और इनको सच और झूठ में डिफरेंशिएट करना आता है। और इनमें ये ताकत होती है सच को सच बोलने की और झूठ को झूठ बोलने की भी ताकत होती है इनके अंदर। धार्मिक भी अच्छे होते हैं ये लोग। हमेशा कर्म और न्याय में विश्वास करते हैं कि जैसा करेंगे हम वैसा भरेंगे। ये चीजों में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ये चीज ये मानते भी हैं। जो न्याय होता है ना वो इनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। कभी कभार ये लोग थोड़े सेल्फिश नेचर के हो जाते हैं, लालची स्वभाव के भी हो जाते हैं कई बार। जब 8 नंबर इनका बिगड़ जाता है, तब बिगड़ने का मतलब ये होता है कि या तो नहीं होगा या फिर होगा तो ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा, जिससे वो नेगेटिव हो जाता है। ये लोग लोगों का, दूसरों का विश्वास भी नहीं करते हैं। इतना आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं ये लोग। इनको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बट तकलीफें उठाने के बाद इनको सक्सेस भी उसी तरीके से मिलती है, बहुत अच्छे सक्सेस मिलती है इनको। लेकिन हर काम इनके डिले होते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। ये जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सूट करते हैं जहां पर बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक काम होता होगा। कोई भी आलतू फालतू जहाँ कचरा काम होता है वहां इनको मजा नहीं आएगा काम करने में। इनको हमेशा एक वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन में काम करने का मजा आता है। इनके जो लाइफ का जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध नहीं बोलूंगा मैं, उत्तरार्ध बोलूंगा। बेसिकली जो लाइफ का आगे का पोर्शन है 35-40 साल 50 साल की एज के बाद, उसमें इनको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि इनकी बाकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल में जाती है। बेसिकली ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे राहु की बात करते हैं कि वो भी दूसरों के लिए अच्छा काम करता है, तो ये भी दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं अगर ये किसी और के लिए काम करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर ये दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है तो वही लोग इनके काम नहीं आते हैं। और ये 8 नंबर वालों की लाइफ में हमेशा देखा जाएगा। अगर बिजनेस की बात करेंगे तो ज्यादा करके ये लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, टिम्बर मतलब लकड़ी का व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट, कोल, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज, बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, हेवी इंजीनियरिंग और माइनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं। इन लोगों का जो सब्जेक्ट का जो खासियत होती है कि इनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है, तो इनको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगेगा। इनको हायर मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग वाला मैथमेटिक्स होता है वो अच्छा लगेगा। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आएगा। और हमारी आपके फील्ड में भी इंटरेस्ट आएगा, ऑकल्ट में।
एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इस टाइप की जो फील्ड्स होती हैं, इनमें भी उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। ये अगर अपना फोकस पूरी तरह से रखेंगे ना किसी काम पर, तो इनको सक्सेस 110% मिलेगी। हाँ, लेकिन इतना है कि इनको थोड़े उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इनको अपना इंटेंशन बहुत प्योर रखना पड़ता है, क्लियर रखना पड़ता है, और एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, तब जाके इनको सक्सेस मिलती है। और थोड़ा पेशेंट भी रहना पड़ता है इनको, पेशेंस रखना ही पड़ेगा इनको लाइफ में। इनके लिए ये कहा जाता है कि इन लोगों को हमेशा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना चाहिए, भरोसा करना चाहिए उनके ऊपर। और किसी की भी आर्ग्यूमेंट चल रही होगी तो उसके अंदर बीच में नहीं घुसना है। दो लोग अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो बीच में इसमें नहीं जाना है, नहीं तो ये परेशानी में आ सकते हैं। और अपना नेचर छोड़ना है। जिस तरह का नेचर होता है बेसिकली इन लोगों का, किसी से बदला लेने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसको इनको अवॉइड करना है। इनको ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेंट्स है, कोई भी ऐसी शराब हो गई या कोई भी चीज हो गई, इनसे इनको दूर रहना है। इनको अपने पार्टनर्स जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो इनके परिवार के हो, मतलब लाइफ पार्टनर हो, चाहे इनके बिजनेस पार्टनर हो, या खास मित्र वगैरह हो। 8 नंबर के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि उनको लव अफेयर से दूर रहना है। क्योंकि लव अफेयर में फंसना, लव अफेयर में पड़ना और उसको पूरी तरह से निभाना, ये इनके बस की बात नहीं है। इनको धार्मिक रीतियां जो होती हैं या धार्मिक गतिविधियां जो होती है उसके अंदर और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर इनको इन्वॉल्व होने की जरूरत है। इनको थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहिए उस चीज के लिए। अब इनके बुरे समय की बात करेंगे तो 1 जनवरी से 20 जनवरी, फरवरी का आखिरी हफ्ता, और दिसंबर, मार्च और अप्रैल पूरा महीना, ये इनके लिए पीरियड अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, और थोड़ी बदनामी होने के चांसेस भी रहते हैं, इंसल्ट होने के चांसेस भी रहते हैं जहां पर भी ये काम करते हैं। और कई बार ऐसी चीजों के लिए इनको बुराई मोल लेनी पड़ती है जो काम इन्होंने किया ही नहीं है, या उस काम का ये पार्ट कभी रहे ही नहीं है। इन लोगों को मानसिक पीड़ाएं बहुत झेलनी पड़ती है, और कई बार अपने आसपास के लोग या अपने खास रिश्तेदारों से इनको दूर होने का भी मौका मिल सकता है, कि ये किसी भी कारण से दूर हो सकते हैं उनसे। अच्छे पीरियड की बात करेंगे तो 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, और 20 जनवरी से 20 फरवरी इनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है। जब ये कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, नया जॉब ले सकते हैं, या फिर कोई पेंडिंग काम इनका अगर अटक रहा था तो इस समय अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो काम इनका निकल जाएगा। कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो होती है, धार्मिक रीतियां हो गई या कुछ, जैसे मकान का मुहूर्त करना है, कोई नई गाड़ी खरीदी उसका कुछ मुहूर्त करना है, व्यापार में कुछ करना है, तो ऐसे काम ही कर सकते हैं। कोई होम हवन पूजा पाठ करानी है, ये सब काम कर सकते हैं। अब डेट्स वगैरह की बात करेंगे तो 8, 17, 26 तो वैसे भी इनके लिए बहुत अच्छी डेट्स होती हैं। लेकिन इन तारीखों को छोड़ दिया जाए तो 1, 3 और 6 तारीखें भी इनके लिए अच्छी कही जाती है। फेवरेबल कलर्स इनके लिए काला कलर है, डार्क ब्लू है, ग्रे है, पर्पल कलर है, ये इनके लिए फेवरेबल होता है। बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो दांत है, लिम्स है, हेयर, नेल्स, सिक्रेटिव ऑर्गन्स, घुटने, स्किन, बोन्स, स्केलेटन, ऑडिटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीमारियों की बात करेंगे तो पैरालिसिस, रूमेटिज्म, डेफनेस, ईयर ट्रबल्स, अस्थमा, फटीग, इनक्योरेबिलिटी और क्रोनिसिटी ऑफ एनी डिसीज, कोल्ड रिलेटेड इश्यूज, ये होने के भी चांसेस इनको बहुत बढ़ जाते हैं। स्टोन्स में देखा जाएगा तो वैसे देखा जाए तो अगर स्टोन इनके लिए बहुत अच्छा होता है नीलम। और अगर हम इसमें देखेंगे क्रिस्टल्स में तो एमेथिस्ट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो इन लोगों को शनि देव की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और शनिवार को उपवास रखना चाहिए। और उपवास के बाद जो भी खाना खाते हैं शाम को, ये सिर्फ खिचड़ी खानी चाहिए, वो भी काली उड़द की दाल और चावल की, ये इनके लिए खास कहा जाता है। 8 नंबर के लोग जो हैं उनको कम से कम डेली 108 बार ये मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शुं शनिश्चराय नमः। इसके बाद में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका 40 दिन में 19,000 बार जाप भी कर सकते हैं ये लोग। इनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर ये शनि यंत्र को एक अपने साथ में रखें। और दूसरी चीज यह है कि
इनको ध्यान रखना है कि इनकी लाइफ जो है ना पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन हमेशा पेशेंस रखना है, एकदम सहनशीलता रखना है। सक्सेस हमेशा इनको मिलती है लेकिन बहुत तकलीफें झेलने के बाद। तो ये 8 नंबर का था। अब हम आखिरी नंबर पे चलेंगे, आखिरी सिंगल डिजिट नंबर पे जो है 9। तो 9 नंबर किसका होता है? 9 नंबर है मंगल का। तो मंगल जो है वो किनका ग्रह कहलाया जाता है? जिन लोगों का बर्थ किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को होता है, ऐसे लोगों का मूलांक 9 होता है, और उनका प्लेनेट जो होता है वो मंगल होता है। इन लोगों को सबसे अच्छी खुशी मिलती है जॉय ऑफ गिविंग में। 9 नंबर वालों की खासियत रहती है लोगों की मदद करना और लोगों को कुछ देना। जब भी किसी को तकलीफ रहेगी ये अपने आप पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, कोई मांगे या ना मांगे। कई बार ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिनसे इनका झगड़ा है या कुछ भी है, उनकी भी समय आने पर मदद करते हैं ये लोग। और जॉय ऑफ गिविंग इनको बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ देना अपनी तरफ से, कई बार कुछ ना होते हुए भी कहीं से लेके उधार करके देना, लेकिन देना, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बॉर्न वॉरियर्स होते हैं, बचपन से ही, मतलब पैदाइशी लड़का हम कहते हैं इनको। कंपैशनेट होते हैं, रोमांटिक होते हैं और यूनिवर्सल लव से भरे हुए होते हैं। इनमें देशभक्ति की भावना भी बहुत होती है। ये लोग बहुत जेनरस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और हमेशा स्ट्रगलर रहते हैं। ये लाइफ में कितना भी अच्छा कर लेंगे, अच्छा करते जाएंगे, लेकिन बैठ के नहीं कमाते ये स्ट्रगलर ही बने रहते हैं, हमेशा इनको कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। अपनी लाइफ में बहुत तकलीफों से ये आगे जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई कुछ नंबर्स अगर इनके नेगेटिव हो जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स के कारण ये बहुत ज्यादा एरोगेंट स्वभाव के हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है इनके अंदर। एक्सीडेंट्स होने के भी इनके चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमेशा शांत रहें, अपना दिमाग ठंडा रखें और काम करें। कोई भी काम करने के पहले 2 बार सोचें, उसके बाद करें। एकदम इम्पल्सिव नेचर होने के बाद वो ऐसा तुरंत कोई भी डिसीजन ना ले। कई बार ये लोग बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, वैसे तो 9 नंबर का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन शांत भी उतनी जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए 9 नंबर वाले लोगों को ये कहा जाता है कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। इनका गुस्सा आ, आता है तो इतना आता है कि मतलब ये एकदम क्रूएल नेचर के हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं कि किसी को मार डालेंगे सामने वाले को। लेकिन फिर इंस्टेंट एक पल में ये शांत भी हो जाते हैं और सामने वाले को माफ करने की शक्ति भी इनमें आ जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का गुस्सा होता है इनका, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नेचर होता है इनके अंदर। इनको ज्यादा करके वहां काम करना पसंद है जहां पर मेहनत का काम है, या अपने हाथ से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, प्रॉपर्टी डीलिंग है जहाँ बहुत चलना फिरना है, घूमते रहना पड़ता है। पुलिस में है, आर्मी, स्पोर्ट्स में है। और ये खास करके ये लोग काम अच्छा करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी सर्विस, मशीनरी वर्क, अकाउंट्स। इन लोगों को स्पोर्ट्स में भी बहुत पसंद आता है, जैसे मार्शल आर्ट्स या कोई ऐसे स्पोर्ट्स जहां पर फिजिकल आपको बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसे अभी चेस हो गया। चेस वगैरह में इनको इंटरेस्ट कम आएगा, इनको आएगा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, रनिंग में है, या कुछ और एथलेटिक्स में है, इसमें इंटरेस्ट आएगा इनको। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको अगर कहीं बोलने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक ही चीज है कि इन लोगों को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपने वजन को मेंटेन करना है। ये दो एक प्रॉब्लम है, इनको संभाल के रखनी पड़ती है। 9 नंबर के लोगों को आग से, ट्रैफिक से, या फिर कोई तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, इन चीजों से बहुत दूर रहना है। इनको इन चीजों से खतरा होने के चांसेस रहते हैं। कई बार 9 नंबर के लोगों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी इमोशनल फील करते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये इनका नेचर जो है ये अच्छा नेचर है, बट कई बार इनके लिए दुखदाई बन जाता है, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। अगर हो सके तो सर्जरीज अवॉइड करनी चाहिए, बट वो हर किसी के हाथ में नहीं होता है, बट कोशिश करना चाहिए अगर अवॉइड कर सके तो। इनको अपने जो सीनियर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना चाहिए कभी भी। किसी भी महीने की फर्स्ट, किसी भी साल का मार्च महीना
मई महीना और जून महीना इनके लिए अच्छा नहीं होता है, खास करके मार्च का पहला हफ्ता। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अगर देखा जाएगा, और 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक का, ये इनके लिए अच्छा पीरियड नहीं कहा जाता है। इस समय इनको बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बीमारी होने के चांसेस है, कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या जो आपके सुपीरियर्स है वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे उस पीरियड में, और दुश्मनी भी आप लोगों की बढ़ सकती है, मतलब 9 नंबर वालों की बढ़ सकती है, ये पॉसिबिलिटीज भी आ जाती है। लाइफ का अच्छा पीरियड तो 21 मार्च से 26 अप्रैल, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर, ये पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इस पीरियड में ये कोई भी अपना पुराना काम कर सकते हैं, या फिर एक नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ भी कर सकते हैं। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा होता है 9 नंबर वालों के लिए। 9, 18 और 27 ये तारीख अगर किसी भी महीने में आएगी तो इनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। अगर इनको छोड़ के 3, 6, 15, 21, 24 और 30 भी आ जाएगी किसी महीने में, तो वो पीरियड भी इनके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। मंगलवार और शुक्रवार इनके लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99वां साल जो होता है इनकी लाइफ का, वो इनकी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग होता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। इनको खास करके 27 से 36 साल की एज तक और 45 साल की एज में कुछ एक सिग्निफिकेंट काम होने का चांसेस रहता है, मतलब कुछ होगा जो इनको हमेशा याद रहेगा, कुछ अच्छा, ज्यादा अच्छा होता है इस समय, इस पीरियड के अंदर। इन लोगों के लिए लाल कलर, गुलाबी कलर, ये बहुत अच्छे होते हैं इनके लिए। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो मसल्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स, बोन मैरो, नोज, स्किन और डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक, लंग्स, लीवर, किडनी और एनस, ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके ऊपर अफेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। डिसीजेस की बात करेंगे तो डिसीजेस में इनको इन्फेक्शियस फीवर हो सकते हैं, मस्क्यूलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, पाइल्स, चिकन पॉक्स हो सकता है, एक्जिमा, पॉइजनिंग, अल्सर्स, ट्यूबरकुलोसिस, वीक इम्यून सिस्टम, फिस्टुला, फिशर्स, हाई बीपी, बोन इंजरी, मिसकैरेज, ऐसे कई प्रॉब्लम्स इनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। 9 नंबर के जेमस्टोन्स की बात करेंगे तो उनके लिए कोरल, मतलब जो मूंगा हम कहते हैं, लाल कलर का एक ट्राइंगल आता है, सिलिंड्रिकल आता है, इस तरह से जो होता है वो इनके लिए अच्छा होता है। फिर क्रिस्टल्स में रेड जैस्पर, क्लियर क्रिस्टल, कार्नेलियन, ब्लू एमेजोनाइट, ये सब क्रिस्टल्स अच्छे होते हैं। इन लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगलवार को उपवास रखना चाहिए, और ओम नमो हनुमते हम, ये जो इनका मंत्र है, ये इनको रोज 108 बार जपना चाहिए, मतलब एक माला करनी चाहिए। और हनुमान गायत्री यंत्र मंत्र जो होता है उनको 11 बार कम से कम रोज बोलना चाहिए। वो होता है ओम अंजनेय विद्महे महाबले धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात, ये इनका मंत्र होता है जो इनको 11 बार बोलना चाहिए। एक मंगल यंत्र इनके साथ में रख सकते हैं, और गुस्से को, एरोगेंस को, एग्रेसिवनेस को, बदला लेने की प्रवृत्ति को, जेलसी को और क्रिटिसिज्म को अपने से दूर रखें, तो ये लोग सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये जो था ये सारा आपका जो 1 से 9 नंबर तक का था। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा फटाफट शॉर्ट में मास्टर नंबर्स ले लेते हैं। वो एक्चुअली है भी शॉर्ट मास्टर नंबर्स। बेसिकली मास्टर नंबर्स वो होते हैं जो, एक नंबर होता है जो अपने डबल पावर लेके चलता है। जैसे 11 नंबर है, मास्टर नंबर्स एक्चुअली तीन ही होते हैं खाली, 11, 22 और 33। बाकी सारे नंबर्स आप डबल करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे, डबल 4, डबल 5, डबल 6 सब होंगे, उनके पावर्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। बट मास्टर नंबर्स जो होते हैं वो 11, 22, 33 होते हैं, और वो अपने डबल फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं नंबर की। और ये पॉजिटिव नंबर से तीनों, तो ये जब अपनी डबल फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, और उसका जो डबल आता है जब हम काउंट करते हैं, जैसे 1+1 2 होता है, तो 11 नंबर जो है वो 1 नंबर की डबल फ्रीक्वेंसी लेके चलता है, साथ में एक्स्ट्रा पावर्स वो 2 के भी लेके चलता है। इसी तरह डबल 2 है वो 2 के साथ 4, और डबल 3 है वो 3 के साथ 6 की एनर्जीज लेके चलता है। तो ये लाइफ में बहुत बेनिफिट देते हैं अपने को। हम कैसे देखेंगे कि अगर ये ये जो नंबर है डबल 2 या डबल 1 या डबल 3, हम जब मूलांक या भाग्यांक की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर अगर डबल 1, डबल 2, डबल 3 कुछ भी आता है तो फिर हम उसको वहीं पर रुक जाएंगे।
भाग्यांक या मूलांक डबल थ्री तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आखिरी तारीख ही हमारी होती है 31 तारीख। और आप कितना भी कैलकुलेट कर लो वो उतना डबल थ्री तक जाएगा ही नहीं कभी। तो आप ये मान के चलो कि 1122 आने के चांसेस रहते हैं, तो 1122 पे रुक जाइए खाली प्रिडिक्शन करने के लिए। हम जब आगे ग्रिड बनाएंगे या कुछ भी करेंगे वहां पर आपको 11 का 1+1 2 ही करना है, 2+2 4 ही करना है, 3+3 6 ही करना है। बट जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो 11 22 और 33 का ही करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ उनके जो टोटल होता है उसका भी लेके साथ में करेंगे तो आपके और प्रिसाइज रिजल्ट निकल के आते हैं। तो इस तरह से 11 22 और 33 काम करते हैं। इनको पावर नंबर्स या मास्टर नंबर्स भी कहा जाता है। ये बहुत हाई लेवल के प्लेन पे होते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल में काम करते हैं सिंगल डिजिट नंबर के बजाय। ये हमेशा अगर इतने पावरफुल रहते हैं कि मतलब ये पॉजिटिविटी भी लेके आते हैं, और कई बार अगर नंबर्स गलत हो गए दूसरे और तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी लेके आ जाते हैं। जैसे हर नंबर का कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पहलू भी होता है, तो उस नेगेटिविटी को ही बढ़ा देते हैं ये, तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अब 11 नंबर जो होता है उसको कहा जाता है कि ये विजन और एनलाइटनमेंट का नंबर है। यहाँ पर 11 नंबर जो होता है वो लोग होते हैं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, इंट्यूटिव पावर उनका बहुत जबरदस्त होता है। इसको एक मिस्टिक नंबर भी कहते हैं। ये बहुत तरीके से, अभी 11 इंकारनेशन हैं शिवा के। कई बार लोग बोलते हैं कि 11 नेगेटिव नंबर भी है, ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। बट ये सारी चीजें कही जाती है कि 11 नंबर का दिखाने के लिए 11 नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। एक नंबर 2 बार आता है तो न्यूमरोलॉजिस्ट इसको एक ऐसा नंबर करते हैं कि ये रिवॉल्यूशनरी और अथॉरिटी वाला नंबर है, ऐसा इसको कहा जाता है। ये लोग हमेशा दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के रहते हैं। 11 नंबर जो है वो एक तो सूर्य मतलब डबल पावर ऑफ सूर्य, और साथ ही साथ चंद्रमा का पावर भी लेके चलते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा सा एक शालीनता का स्वभाव हो जाता है, थोड़ा एक शर्माने वाला जो स्वभाव होता है, शाइनेस आ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इनको। कई बार ये इम्प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। और एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सूर्य डबल हो गया है, चंद्रमा एक है, तो जाके कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कई बार इनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अलग भी होना पड़ सकता है। ये नंबर डायनामिज्म भी लेके आता है, और अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी लेके आता है। मतलब आपस में अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है अपने अंदर, थॉट्स में या कुछ भी काम करने में अपने मन में बहुत खींचातानी बनी रहती है। हमेशा ये लोग जो हैं शुरुआती दौर में जितने सक्सेसफुल होंगे उससे कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल ये अपने बाद वाली जिंदगी में होंगे। मतलब आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर 40 45 की एज या 50 की एज के बाद ये ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ये लोग अपने आप को तो आगे लेके ही आते हैं, साथ ही साथ इनमें ये ताकत होती है कि दूसरे लोगों को भी ये एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर आते हैं। ये लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साथ में 2 नंबर भी जुड़ा हुआ है। ऑकल्ट फील्ड में अच्छे होते हैं, जैसे आपके वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब फील्ड्स में भी अच्छे होते हैं। मेटाफिजिक्स में अच्छे होते हैं, टैरो, रेकी वगैरह सब में। कई बार 11 नंबर जो है ये आपको अपनी लाइफ में आने वाले डेंजर्स भी कई बार ये बता देता है, क्योंकि 11 नंबर वाले लोगों का इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है, तो इनको आने वाले जो खतरे होते हैं उसका भी इनको आभास होने लगता है, पूर्वाभास जिसको कहते हैं वो हो सकता है। 22 नंबर की बात करेंगे तो 22 नंबर को मास्टर बिल्डर कहा जाता है नंबर। 11 नंबर क्या था? नंबर ऑफ विजन। तो ऐसे कहा जाता है कि वो विजन क्रिएट करता है, मतलब वो विजनरी है, विजन लेता है, देखता है। 22 नंबर का कौन है? वो उस विजन को बिल्ड करता है, एक स्टेबिलिटी देता है, उनके जो थॉट्स थे उसको वो स्टेबिलिटी देता है, उसको वो एक अच्छा सा बेस बना के देता है। और 33 जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके रिजल्ट देता है। इस तरह से ये समझने वाली चीज होती है। तो 22 नंबर जो होता है वो मास्टर बिल्डर नंबर होता है, जो अपने विजन को डेवलप करने के चांस देता है 11 नंबर के विजन को। नंबर 22 को क्या कहा जाता है कि बहुत सक्सेसफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी में, 11 और 33 से भी ज्यादा अच्छा 22 नंबर होता है। इसको मास्टर नंबर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें ताकत है कि आप जो सोचोगे
उसको वो रियलिटी में बदल सकता है, इतनी ताकत रखता है वो। ये लोग 2 के नंबर के साथ तो इनको डबल पावर सही है, साथ ही साथ ये राहु को भी, राहु की क्वालिटीज को भी साथ में इनहेरिट करके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं। 22 नंबर अकेला इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये वैसे भी 2 नंबर जो है वो इमोशनल है, और डबल 2 हो जाता है तो ज्यादा इमोशनल होते हैं, इंडिसिव पावर हो जाता है कई बार। तो ग्रिड के अंदर जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड होती है उसके अंदर अगर कुछ नंबर्स पॉजिटिव और अच्छे हैं तो वो इनको सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहे जाते हैं, इनकी जो फैमिली या बहुत करीब से जो इनको लोग जानते हैं उनके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहे जाते हैं ऐसे लोग। मतलब लोगों को ये समझ, इनकी आदतें, इनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है। एक्चुअली ये लोग बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, जो काम करते हैं उसके अंदर एक परफेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल नेचर के हो जाते हैं। इनको कुछ भी काम करने के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इनको अपने आसपास के लोगों से, अपने नजदीकी लोगों से इनको, या फैमिली मेंबर से इनको कोई भी काम में सपोर्ट बहुत कम मिलता है। मिलेगा भी तो स्लो मिलेगा, जिस पेस में सपोर्ट चाहिए वो पेस में नहीं मिलता है। ये लोग बहुत अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं, अपने प्लान्स को, या किसी भी चीज को एक्सपांड करना है उसके प्लान्स इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ये लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनको बिजनेस में एक अच्छा सपोर्ट मिल गया, कोई भी अच्छा पार्टनर मिल गया, या इनके साथ जुड़ के जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे मिल गए इनको आगे बढ़ाने वाले, ये व्यक्ति 2 नंबर 22 वाले लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। इनको हमेशा अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ता है। ये लोग आइडियलिस्टिक नेचर के होते हैं, इनमें लीडरशिप स्किल भी अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। 22 नंबर के लोग जो हैं उनको अ, जो शुरुआती दौर होता है उनकी एज के, जो अर्ली एज जिसको कहते हैं, उसके अंदर इनको बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लाइफ में बहुत प्रेशर आता है उस समय, उससे ये लोग सीखते भी हैं, और कई बार नेगेटिव होने के कारण ये लोग अपने लोगों से दूर भी हो जाते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे पार्टनर्स वगैरह हो, या कुछ भी हो, उसमें से ये सेपरेशन होने के चांसेस है। अगर ये सेपरेट नहीं हुए तो परेशानियां घर की घर के अंदर ही बहुत बढ़ जाएगी। और कई बार ऐसे लोगों का रीमैरिज होने का भी चांसेस है, खास करके जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनका दूसरी शादी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जनरली ये खतरों से घिरे हुए रहते हैं। खतरे मतलब बहुत बड़े बड़े खतरे ना भी रहें, छोटे मोटे खतरे रहेंगे, लेकिन ये हमेशा घिरे हुए रहते हैं। इनकी एक नजर चुकी या इनका ध्यान भटका तो इनको कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। ये 2 नंबर के लोगों में जो मैंने बताया था कि जनरली डिसीजन पावर की कमी होती है, तो ये तकलीफ कब आ जाती है इन लोगों के लिए कि ये लोग उस समय काम करते हैं जब समय निकल चुका होता है। किसी भी काम को करने का एक निश्चित समय होता है, अगर वो निकल जाएगा तो उसके बाद आप काम भी करोगे तो उस काम का कोई मतलब नहीं है, यू आर अ फेलियर। तो इनमें ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 2 नंबर के लोग, क्योंकि ये कुछ भी काम करने के लिए डिसीजन ले नहीं पाते प्रॉपर, और डिसीजन लेने में इतना लेट हो जाते हैं कि वो समय निकल जाता है। 33 की बात करेंगे तो 33 वो होता है, जैसे मैंने बताया था 11 जो है वो एक सपना देखता है। 22 नंबर उस सपने को साकार करने के लिए सॉलिड बैकग्राउंड बनाता है, सॉलिड बेस बनाता है। और 33 नंबर जो है उस सपने को अचीव करता है रियलिटी में। तो 33 नंबर के लोगों को मास्टर टीचर कहा जाता है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल नंबर होता है तीनों नंबर्स में। ये बहुत रेयर केस में आता है 33 नंबर, अगर आया तो भाग्यांक में आने के चांसेस रहते हैं बस, बाकी मूलांक में तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। ये लोग अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की क्वालिटीज इनकी बहुत जबरदस्त होती है, क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं। मास्टर नंबर 33 जो होता है ना, तो एक तो 3 हो गया, गुरु का नंबर हो गया, डबल रिपीट हो गया है, डबल पावर्स आ गए, बहुत अच्छा हो गया। साथ में 3 को अगर 3 से ऐड किया जाएगा तो 6 नंबर आता है। 6 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। 6 नंबर परिवार को साथ में लेके चलने वालों का नंबर है, तो वो क्वालिटी भी आ जाती है, लग्जरी की क्वालिटी भी आ जाती है, प्रेम की भावना भी आ जाती है, और साथ ही साथ अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं। इसके लिए ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको समाज में,
अगर मिलेंगे तो आप देखिए उनका नंबर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का नंबर 33 आएगा। मूलांक तो आएगा ही नहीं, लेकिन भाग्यांक में 33 आने के चांसेस। ये लोग बहुत ज्यादा जैसे 6 नंबर होता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, नर्चरिंग स्वभाव होता है उसका, लोगों का ध्यान रखना होता है, ऐसे स्वभाव का होता है, खास करके अपने परिवार वालों का। तो वही चीज 33 वालों में भी आ जाती है। इनको नॉलेज अक्वायर करने का बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर को कहीं से भी किसी भी फील्ड का नॉलेज मिले, वो हमेशा उसको अक्वायर करने में, उसको लेने में बना रहता है। तो ये है 3 नंबर की, 33 नंबर की खासियत। अगर हम प्रोफेशंस की बात करेंगे 33 वालों को, तो 33 वाले मार्केटिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। वो लोग अच्छे ब्रोकर्स हो सकते हैं, टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, नर्सिंग जॉब में जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, ऐसी हर काम में जा सकते हैं वो लोग, ऐसी हर जगह जा सकते हैं जहां पर लोगों को संभालने का काम होता है, केयर करने का काम होता है, बहुत ज्यादा सर्विस देने की बात आती है, लोगों को उनकी सेवा करने की बात आती है, ऐसे काम में ये हमेशा जा सकते हैं। ये लोग बहुत जेंटल होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं। इनको अपने अंदर एक बहुत अच्छी भावना जो होती है, सद्भावना होती है लोगों के प्रति, वो बहुत होती है। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेशन देते हैं। तो ये एक समझाने का तरीका था कि 11 नंबर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, वो एक सपना देखता है। 22 नंबर उस सपने को बनाने के लिए, साकार करने के लिए एक बेस बनाता है, सॉलिड बेस बनाता है, आधार देता है। और 33 जो होता है वो उन दोनों की मेहनत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है और उसके रिजल्ट लाके देता है। क्योंकि 33 में अगर आप देखेंगे तो 33 को अगर आप 11 + 22 करेंगे, मतलब दोनों मास्टर नंबर को जोड़ देंगे तो बनता है 33। तो 33 में आप कितने नंबर्स की क्वालिटीज मिला सकते हैं आप खुद देखिए। बहुत लकी नंबर कहा जाता है 33, क्योंकि ये नंबर वाले लोग जो होते हैं इनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, और बहुत सपोर्ट मिलता है बाकी लोगों से अपनी लाइफ में, खास करके फ्रेंड्स और रिलेटिव से। तो 33 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नंबर होता है, 22 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर होता है। इस तरह से भी देख सकते हैं आप, इसको याद रखने के तरीके इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा अ, यहाँ पर हम क्लोज करते हैं इसको 11, 30, 22 और 33 को। बाकी और भी कंपाउंड नंबर्स हैं, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे सारे कंपाउंड नंबर्स हैं। तो आपको 50-52 नंबर तक कंपाउंड नंबर्स की पूरी डिटेल आपको इस बुक में थियरी में मिल जाएगी। आप उसके अंदर आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर उतनी थियरी में लूंगा तो शायद और 2 क्लास भी कम पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इस चीज को क्लोज करके अब हम आगे चलेंगे हमारे नेम न्यूमरोलॉजी पे। नेम नंबर के आप थोड़ा कंपोनेंट्स लिख लेना, वैसे तो बुक में है बट फिर भी थोड़ा सा, कि नेम नंबर के जो पार्ट्स तुम क्या बोलते हैं। पहले तो पूरा नेम नंबर जो होता है आपका कंप्लीट नाम, उसको क्या कहते हैं, नेम नंबर। कई लोग इसको एक्सप्रेशन नंबर भी कहते हैं। हाउ डू वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो ये हो गया आपका पूरा नाम। दूसरा, हम उसको सोल अर्ज नंबर बोलते हैं या डिजायर नंबर बोलते हैं। किसको बोलेंगे, आपके बर्थ के जो नाम है या आप जिस नाम से ज्यादा जाने जाते हैं उस नाम में जितने भी वॉवेल्स होंगे, वॉवेल्स कौन से होते हैं, A E I O U। अगर ये लेटर्स जितने भी हैं हम उसकी काउंटिंग करेंगे कि वो कितने हैं, वो होते हैं आपका सोल नंबर। ये सोल नंबर क्या दिखाता है, ये आपके इनर डिजायर्स दिखाता है, आपकी इच्छाएं क्या है अंदर से, जो आपको पता नहीं है। तो ये अंदर से दर्शाता है, वो नंबर दर्शाता है कि आपकी इच्छा क्या है। आपको अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके अंदर के जो मोटिवेशंस है वो दिखाता है।
आपको बताता है कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है, किस चीज से आप मोटिवेट हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये आपको दिखाता है कि आपको आपके लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे चॉइसेस करनी चाहिए, वो दिखाता है। अपना जो नाम नंबर होता है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होता है डिजायर नंबर के ऊपर। अगर ये नंबर आपके मूलांक और भाग्य जो है उन नंबर के साथ अगर मेल खाता होगा तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। इसी तरह दूसरा होता है इंटीमेट नंबर, जिसको हम इनर ड्रीम्स नंबर कहते हैं। ये कैसे निकलता है, जैसे हमने वहां पर वॉवेल्स देखे, ये निकलता है कॉन्सोनेंट से। तो वॉवेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे हम स्वर और व्यंजन बोलते हैं, तो वॉवेल्स हो गए आपके स्वर और कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं व्यंजन। तो आपको सारे जितने भी व्यंजन हैं और या जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी टोटल करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा आपका इंटीमेट नंबर। अब ये क्या दिखाता है, ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, अंदर की अनकॉन्शियस जो एक्सपेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, वो दिखाता है। स्ट्रेस के समय, टेंशन के समय, कॉन्फ्लिक्ट्स के समय ये ही नंबर है जो आपको गवर्न करता है, आपको शांत रखता है। तो ये नंबर्स होते हैं जो पार्ट होते हैं एक नेम नंबर के। नेम नंबर के अंदर और देखेंगे तो हमारा फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और लास्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट नेम जो हमारा होता है हम उसको कहते हैं कि ये अपना नंबर है। लास्ट नेम जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये फैमिली नंबर है, पूरे परिवार का नंबर कहलाता है। मतलब सरनेम जैसे हम फैमिली नंबर बोलते हैं, ये बोलते जाते हैं उसको पार्ट्स को। नेम नंबर बेसिकली आपको ये दिखा देता है कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पोटेंशियल्स क्या है और आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब नेम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नेम नंबर जो है उसके कैलकुलेशंस हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे और बेसिकली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि नेम नंबर किस तरह से काम करता है। ठीक है। नेम नंबर के अंदर थियरी है, आप उसको पढ़ सकते हो और उसके अंदर आपको डिटेल्स भी आएगी। उसके अंदर मैंने ये भी डाला है कि अगर किसी का नाम ये है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। और अभी हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से वो एग्जाम्पल्स होते हैं और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो मिनट में जरा इधर सेट कर लो बोर्ड की तरफ। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्लियर अभी? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा जी। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी नेम नंबर का एग्जांपल ले लेंगे पहले। तो एक नंबर, एक नाम आप कोई भी दीजिए, मुझे एग्जांपल के लिए कोई भी नाम दीजिए। है। मेरा लीजिए, रंजीत। जी। आपका पूरा नाम बताइए मुझे। रंजीत। एक मिनट। रंजीत सांगदेव बुरगुटे। RANJEET। अच्छा, आप पूरा नाम यूज करते हैं कि खाली रंजीत बुरगुटे यूज करते हैं? हाँ, रंजीत बुरगुटे यूज करता हूँ हाँ। ज्यादातर। अब बुरगुटे की स्पेलिंग क्या है आपकी? बी? हाँ। BURGUTE। GUDE? TE। टी, अच्छा। करेक्ट। हम्म। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या होता है कि अगर हम जब भी नेम नंबर की बात करते हैं तो नेम नंबर हम निकाल लेंगे पहले तो, लेकिन उसके बाद हमको उसको लिंक करना पड़ता है, उसको एक चेक करना पड़ता है अपने मूलांक और भाग्यांक के साथ में। बिकॉज हम किससे कंपेयर करेंगे, किसके साथ हम कॉम्पेटिबिलिटी चेक करेंगे कि ये नंबर अच्छा है या नहीं है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए हमको नेम नंबर को देखना बहुत जरूरी होता है। अभी नेम नंबर जो है उसके जो ये दिए हुए हैं अल्फाबेट्स के नंबर्स, वो आपने अगर बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। आई थिंक वो मेरे हिसाब से पेज नंबर 9 पर ही दिया हुआ है नेम नंबर का चार्ट। तो आप थोड़ा सा बुक ओपन करके देख लीजिए तो आपको इजी होगा नंबर्स बताने में। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला नाम चेक करेंगे पहले। तो आप लोग बता सकते हैं कि आर क्या नंबर क्या है? 2। आर का 2। आई थिंक। करेक्ट। ए का कितना है? 1। 1। 1। एन का कितना है? 5। 5। 5। बराबर।
जे का 1, 1, ई का 5, ई का E का 5 5, और टी का क्या है 4। करेक्ट है? हम्म, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नाम। अब हम चलेंगे दूसरे नाम पर। दूसरा नाम का क्या है? बी का क्या है 2, यू हाँ, का 6, आर का 2, जी का क्या है 3, यू का 6, टी क्या है 4, ई 5। करेक्ट है ये? हम्म, ठीक है। अब जो पहला नंबर है ना आपका, ये पहला नाम है, इसकी टोटल करनी है अपने को, सिंगल डिजिट में लेके आना है। सिंगल डिजिट में 23, टोटल कितनी आएगी इसकी? 2, 5 दिखने का, देखिए बराबर है क्या? 5, करके देखिए। हाँ, करेक्ट है? हाँ आ गए, हाँ, 23 समथिंग कुछ। बराबर है ना? हाँ, विकास जी आप लोग भी जरा करिए साथ साथ में। मैडम आप भी थोड़ा साथ में करते जाइए, है ना, क्योंकि आप लोगों के भी आंसर्स आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। अच्छा, इसकी टोटल कितनी आएगी? 28, इसकी टोटल 28 आती है। हाँ, 28 की टोटल कितनी आएगी? 10, 1, बराबर। हाँ, अब यहाँ क्या किया हमने? यहाँ सिर्फ हमने आपके नाम की अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू निकाली है। मतलब इससे हम कुछ बोल नहीं सकते अभी कि ये नाम आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये दो नंबर्स आ गए। अब इन दोनों की टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 1 6 आएगा। तो जब हम बोलेंगे आपका नेम नंबर क्या है, तो आपका नेम नंबर होता है 6। ठीक है, अब 6 नंबर तो आ गया, लेकिन ये नेम नंबर आपके लिए सुटेबल है या नहीं है वो चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 31। 31, 1, 31 1 1983, 83। हम्म, ठीक है, अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई है। अब इसका मूलांक कितना आएगा? इसका मूलांक आएगा आपका 4। 4, और भाग्यांक कितना आएगा? 8 समथिंग कुछ बात है, 7 आता है क्या? 7 आएगा ना? 7 का 8 कितना होता है? 4 5 5 और 10 15 15 8 23 23 और 3 26। 8 आएगा। 8 8। आएगा, बराबर है। हम्म, अब यहाँ पर आप देखिए कि मूलांक आया है और भाग्यांक आया है। तो इसमें से 6 नंबर से अब आपको चेक करना है कि आपके मूलांक और भाग्यांक में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। ये आपको चेक करना है। आपके बुक के पेज नंबर 65 पे जाइए, वहां पर कॉम्पिटिबिलिटी चार्ट बना हुआ है। देखिए है उधर। आपको यहाँ पर अब देखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि कॉम्पिटिबिलिटी सिंगल सिंगल नाम से देखेंगे। हमको ये देखना है कि आपके नेम नंबर के ये 3 कंपोनेंट है। मतलब क्या हो गया है? 5 1 और 6। और सामने आपका मूलांक है 4 और भाग्यांक है 8। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 नंबर जो है उससे 5 नंबर की फ्रेंडशिप है, न्यूट्रल है या एनिमी है, वो बताइए पहले। चार्ट में देख के बताइए। देखा है क्या? अगर आप पेज नंबर 65 पे जाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है 65 पर ही है कॉम्पिटिबिलिटी चार्ट। उसमें आपको दिखेगा पहले टेबल में नंबर्स, दूसरे टेबल में फ्रेंड नंबर, फिर न्यूट्रल नंबर्स और उसके बाद में एनिमी नंबर। चलिए मैं बताता हूँ। चार हाँ, हाँ, नंबर 4 नंबर के साथ। फ्रेंड्स है, हाँ जी। फ्रेंड है, फ्रेंड है, हाँ, तो 4 नंबर के साथ 5 नंबर क्या है? फ्रेंड है।
तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 4 नंबर के साथ 1 नंबर का कैसा है? फ्रेंड है। फ्रेंड है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ओके है। अब 4 नंबर के साथ 6 नंबर कैसा है? अपोजिट है। ये है एनिमी एनिमी, एनिमी तो ये आपके लिए एनिमी। गलत हो गया, बराबर है। दूसरा, 8 नंबर के साथ 5 नंबर कैसा है? मैंने दिया है कि न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। 8 नंबर के साथ 1 नंबर कैसा है? एनिमी। एनिमी है। और 8 नंबर के साथ 6 नंबर कैसा है? वो भी न्यूट्रल है। बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नाम जो है इस डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, हाँ। क्योंकि दो गलत है, दो मतलब दो फ्रेंड है, दो न्यूट्रल है, दो एनिमी है, मतलब ये एकदम एवरेज हाँ। रिजल्ट है, बराबर। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नाम करेक्शन की जरूरत है। हम्म। कम से कम ये जो दो नेगेटिव है ना एनिमी, ये तो कम से कम हट जाने चाहिए, अच्छा। ताकि फ्रेंड्स और न्यूट्रल रहे ना वहां तक भी ठीक है, एनिमी हट जाने चाहिए, वो आपको नेगेटिव तकलीफ दे सकता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? अब आप ऐसा कोई नंबर मुझे बताइए कि 4 और 8 के साथ कॉमन नंबर है, वो मतलब फ्रेंड नंबर है, 4 का भी फ्रेंड है और 8 का भी फ्रेंड है, ऐसा नंबर बताइए। वो चार्ट में थ्री में ऐसा कोई देखिए कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर एक ही नहीं, सिर्फ थ्री है। वो 8 का फ्रेंड है और 4 का न्यूट्रल नंबर है। है ना? अभी मतलब इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 3 नंबर को एक पकड़ सकते हैं, हाँ। और हम लोग पकड़ सकते हैं 4 नंबर के सामने किसको? 2 और 5 को। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर हम 2 3 5 पर लेके आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि 4 के साथ 5 तो फ्रेंड हो गया है, तो मेरे को, और एक 8 के साथ 5 न्यूट्रल है, तो इसका मतलब मेरे को पहला नाम में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। हाँ। अब दूसरा नाम जो आपका है सरनेम, सरनेम क्या हो गया है? 4 के साथ सरनेम जो है वो तो फ्रेंड है, लेकिन 8 के साथ सरनेम एनिमी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा ऐसा लेके आना पड़ेगा कि कम से कम न्यूट्रल तक तो आ जाए, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे को फिलहाल मेरे को क्या करना है, 5 और 3 लेके आना है, 5 ओके, अब मेरे को 3 पे लाना है। अगर मैं 3 पे लेके आता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी, अगर 3 पे लेके आता हूँ मैं तो भी न्यूट्रल ही आएगा, ठीक है। ये नाम को अगर मेरे को 3 पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी टोटल अभी 1 है, हम खाली अभी सरनेम की बात करेंगे। अगर इसको मेरे को 3 पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी 28 है ना, दो ऐड करना पड़ेगा। जो आपका सरनेम है ना उसको मेरे को 3 पर लेके आना है, दो तो इसका नंबर ऐड मतलब करना। मेरे को 2 बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। अब 2 बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? 2 नंबर जो है वो काय से बढ़ सकता है? BKR, ये 3 अल्फाबेट से बढ़ सकता है, हाँ। बराबर है। तो हाँ। अब अगर मैं इसके अंदर के तो कहीं से कहीं तक डाल नहीं सकता, क्योंकि वो सरनेम का पार्ट ही नहीं है। तो हाँ। क्या कर सकते हैं, या तो मैं बी बढ़ा सकता हूँ या आर बढ़ा सकता हूँ, हाँ। है ना। अब ये चॉइस सामने वाले की है कि मुझे बी बढ़ाना है कि आर बढ़ाना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक बी बढ़ा दिया, हाँ। तो ये हो जाएगा अगेन 2 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाँ। जो ये 1 था ये 3 हो जाएगा। तब क्या कंडीशन आ जाएगी कि जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव जा रहा था वो हो जाएगा 8 का, 8 के सामने 3 क्या है? न्यूट्रल है हाँ। कि फ्रेंड है? न्यूट्रल है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी ओके हो गया। अब एक और प्रॉब्लम क्या रह गई है? 8 के साथ 6 न्यूट्रल है और 4 के साथ 6 हाँ। क्या है? एनिमी है। लेकिन यहाँ पर हाँ। 6 तो गायब ही हो गया है, क्योंकि आपका 5 और 3 आ गया है ना, तो 5 और 3 की टोटल क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो हाँ। जाएगा 8।
अब 8 के लिए 8 तो फ्रेंड ही हुआ क्योंकि तो सेल्फ नंबर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। 4 के साथ 8 क्या हो गया, ये भी हो गया न्यूट्रल, ये फ्रेंड भी नहीं है एनिमी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया न्यूट्रल। तो अब क्या हो गया है, पहले 2 फ्रेंड नंबर थे, 2 एनिमी नंबर थे और 2 न्यूट्रल थे। अब क्या हो गया है, 3 फ्रेंड हो गए हैं और 3 न्यूट्रल हो गए हैं। ठीक है, तब जाके ये नाम यहाँ पर आपको फेवरेबल रिजल्ट देगा, जो दे रहा है अभी उससे और अच्छे देगा। मतलब हमारे नाम की वाइब्रेशंस यहाँ पर मैच हो गई, कुछ और पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ जाती है यहाँ पर। अब बहुत ज्यादा करेक्शन करने जाएंगे तो फिर मेरे को इसको भी 3 पे लाना पड़ेगा, इसको 3 पे लाना पड़ेगा। बट जब मैं 3 पे लाऊंगा तो ये 6 पे आ जाएगा, और 6 पे आया तो फिर ये वापिस से किसी न किसी साथ एनिमी हो जाएगा। इसके लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा इस नाम के लिए। या तो डबल भी लगा ले या डबल आर लगा ले, प्रोनाउंसिएशन में वो गुरगुटे ही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन को कोशिश करना है कि चेंज ना करें, ठीक है ना। तो वो उसको आप इस तरह से कर सकते हो, या तो डबल बी कर लो या डबल आर कर लो, दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, जनरली आप लोग जो भी न्यूमरोलॉजी कोर्स अगर बाहर देखेंगे या कुछ भी करेंगे तो 99% ऑफ द टाइम आपको यही बताया जाएगा कि आपका जो पूरा नेम नंबर की टोटल होती है और आपका मूलांक भाग्यांक है, उसके साथ में आप इसको कोरिलेट कर लो। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें चेंजेस कर लो। मैं आप लोगों को ये मेथड क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे 2 या 3 नाम होते हैं वो तीनों अलग अलग हैं। अगर हम तीनों को ही करेक्ट करके चलेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि टोटल करते समय हमने इसको बिगाड़ दिया और उसको सुधार दिया, वो नहीं होगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा किसी और का ठीक करने में। बट जब इस तरह से आप करेंगे तो आपके नाम में कोई भी कहीं से भी गड़बड़ नहीं निकाल सकता है फिर, या कोई करेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं निकाल पाएगा। थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है इसके अंदर। अभी मुझे कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए, कोई दूसरा नाम। विकास जैन। जी, हेलो, विकास जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए विकास जी। हाँ जी, विकास जैन से करके देखो। विकास जैन, ठीक है। अभी विकास जी आप ही बताइए इसके नंबर क्या क्या होंगे। वी का कितना होता है, कितना होता है वी का। पर एक्चुअली इस टाइम मेरे पास चार्ट नहीं है। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। रंजीत जी, डॉक्टर साहब आप बताइए। क्या सर? आप क्या? बताइए, विकास जी के पास अभी चार्ट नहीं है तो आप बताइए कि वी का नंबर क्या होगा। 2 मिनट सर, हाँ मैं इधर गया। 6 होगा ना सर? हाँ 6 होगा। 6 6 अच्छा, आई का कितना है, 1 1। के का, 2 1। हाँ ठीक है, टू के टू का टू। 2 2 मैडम आपने अभी 1। कितने नाम कर लिए करेक्शन, हाँ सर, कितने सारे आपने नाम कर लिए करेक्शन अभी। बहुत किए। बहुत किए तो फिर भी भूल गए के का क्या आता है। हाँ, भूल गई। ए का आता है 1, और एस का कितना आएगा, यस का 3। यस का 3। 3। वापिस यहाँ पर जे का कितना आएगा, 1 1। और ए का, 1 आई का, 1। एन का, एन का 5। ठीक है। अब इसकी टोटल देखिए कितनी आती है, 6 और 4 10 13, ये आएगी 4 और ये 8, ठीक है। इनकी टोटल कितनी आएगी, 3। ये है विकास जी का नेम नंबर।
करेक्ट? ठीक है। अब विकास जी आपकी जन्म तारीख बताइए। 17/10/1977। इनकी बर्थ डेट है 17/10/1977। इसका मूलांक कितना आएगा? 8। 8. 8। ये 8 हो गया इनका मूलांक। और भाग्यांक कितना आएगा? 33। 33। मतलब कितना हो गया? 6। ठीक है। अभी हम यह मूलांक भाग्यांक कैलकुलेशन में डाल रहे हैं, इसके लिए हम इसको 8 और 6 पकड़ रहे हैं 33 को। ठीक है। अब इसके सामने अपने को देखना है कि पहला इनका जो विकास नाम है, इनका आया है 4, जैन का आया है 8, और टोटल आया है इनका 3। अब इसके अंदर बताइए कि 8 के साथ 4 कैसा रहेगा? न्यूट्रल। जी, 8 के साथ 4 8 के साथ न्यूट्रल। रहेगा 4, न्यूट्रल। बराबर। 8 के साथ 8 देखेंगे तो ये सेम नंबर है, मतलब ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर 8 के साथ 3 देखेंगे तो ये इसका फ्रेंड नंबर है। फ्रेंड है। बराबर है। अब 6 के साथ 4 कैसा रहेगा? 6 के साथ 4 एनिमी। Neutral. न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल। बराबर। Hmm. उसके बाद में 6 के साथ 8 कैसा रहेगा? Enemy. Enemy रहेगा सर। एनिमी है। और 6 के साथ 3 6 के साथ 3 फ्रेंड। फ्रेंड नंबर है। तो इन केस में भी क्या हो गया है? दो न्यूट्रल है, एक एनिमी है, और 3 फ्रेंड है। बराबर। एक्चुअली ये जो 6 के साथ 8 है ना, ये आप न्यूट्रल ही मानो उसको। टेबल में अगर आप देखेंगे न्यूट्रल में भी है और एनिमी में भी लिखा हुआ है। हाँ। तो ये समय समय के हिसाब से है, ये मतलब न्यूट्रल ही आप मान के चलो इसको, 6 के साथ 8 को। उसमें आप भले एनिमी को कट कर देना, तो एनिमी की जगह न्यूट्रल ही मान के चलो इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके नाम में अगर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और एक बात सर, अभी जो बताया था ना सर, भाग्यांक हाँ 33 है, हाँ विकास सर का है। जी। अच्छा वो फिर, हाँ, फिर उनको कुछ परेशानी या फिर कोई अच्छा या फिर बैकग्राउंड क्या है विकास सर का? सर अभी क्यों पता है? 33 33 तो बहुत रेयर है। हाँ वो आ गए ना 33 सर अभी, लकीली वो आ गए, इसकी वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ 33 जो है ना, ये इनका भाग्यांक आया। मूलांक में तो 33 कभी आ नहीं सकता है। हाँ भाग्यांक है। बराबर है। हम्म, तो इसके लिए 33 नंबर जो होता है ना, वो बेसिकली आप देखिए डबल 3, 3 की डबल पावर्स है। बराबर। और उसका जो टोटल होता है वो होता है 6। तो अभी हमने जिस तरह से देखा है 11, 22, 33, तो 33 की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, किस तरह से आएगा? एक तो पढ़ने के शौकीन रह सकते हैं, एजुकेशन अच्छा रह सकता है। अगर एजुकेशन कम भी रहा तो नॉलेज चीजों का बहुत अच्छा रह सकता है। सबसे बड़ी चीज वही तो मैं इनके वही पूछ पास। रहा हूँ विकास सर क्या कर रहे हैं, यानी कि उनका थोड़ा डिटेल बता दिया तो पता चलेगा। और है तो इनका विकास सर इनका है तो। डिटेल्स अगर अभी ये खुद बताएंगे तो बेटर है ज्यादा। ये हाँ बेसिकली। वही तो, वही मैं विकास सर से पूछ रहा हूँ। हाँ विकास जी, हाँ जी सर। अभी ऐसा सर है कि मैं 33 के हिसाब से आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड मैं थोड़ा शॉर्ट में। बिजनेसमैन थोड़ा हूँ। बैकग्राउंड आपका। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मेरा बिजनेस है, स्टील के बर्तनों का मेरा बिजनेस राइट। है दिल्ली में। हाँ, ट्रेडिंग है हमारा। और हम अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हमारा पिछले 27-28 साल से ये बिजनेस चला आ रहा है। और मेरा अब मतलब काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के प्रति मतलब, और धार्मिक उसमें मेडिटेशन वगैरह में मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है। बराबर। अब ये बताइए कि 33 जो नंबर है, 33 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने जनरल क्या बोले हैं? कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहते हैं थोड़े से। हम्म बराबर है। हम्म ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं,
अगर अच्छे नहीं भी हो तो बेसिकली इनके पास नॉलेज अच्छा होता है चीजों का, ये कम्युनिकेटिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। और इसकी जो टोटल होती है 33 की, वो क्या होती है, 6 होती है। तो 6 अगेन किसका नंबर है, फैमिली ओरिएंटेड पीपल का, जिनको अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, और हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। अच्छा, ये तो परिवार हो गया, लेकिन अदरवाइज इनके साथ रहने वाले जो लोग होंगे उनके लिए भी इनका एक प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस है, तो इनके पास हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी व्यक्ति इनके पास काम कर सकते हैं, चाहे हेल्पर होंगे, चाहे मैनेजर होंगे, चाहे मार्केटिंग वाले होंगे, चाहे कोई भी होगा। उनके प्रति इनका थोड़ा नर्चरिंग स्वभाव जो होता है वो, और प्रोटेक्टिव स्वभाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको संभालना, उनका ध्यान रखना, ये। दूसरा, समाज के लिए अगर कुछ कर पाए, या अपना नॉलेज जो है उसको समाज के लिए यूज कर पाए, उसमें इनको बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है इनको ये काम करना। तो अभी ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनमें है या नहीं है, अभी तो विकास जी बता पाएंगे। नहीं नहीं सर, ये जो आपने बताया ये सारी चीजें मुझ में है। मैं समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी कुछ जी जी। संस्थाओं के एक्चुअली साथ मैंने भी प्रोजेक्ट काम किया था करता आपका। हूँ। नॉलेज, जो भी नॉलेज मिले वो गेन करने का बहुत शौक है। जी। हाँ हाँ। सर जी, मैंने इनका प्रेडिक्ट किया था बिजनेस में होंगे, ये प्रेडिक्ट किया था। ओके। और माइनिंग, ऑयल और इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा मैंने मेटल इसमें ये किया था, क्योंकि उनका अ, अ, मूलांक 8 आया ना सर। इनका मूलांक आ रहा है 8, 8। 8 शनि, शनि का है, हाँ शनि का जी है। तो उसके हिसाब से मैंने जो भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, ये मैंने क्लियर किया था माइंड में। जी। और मेटल, माइनिंग, ऑयल, इलेक्ट्रिक इसमें होगा ऐसे मैंने गेस किया था। बिजनेस तो आ गए, ठीक है। बिजनेस भी आ गया और मेटल में भी आ गया, हम्म। क्योंकि ये बर्तनों का काम करते हैं तो वो मेटल ही है। हाँ हाँ मेटल ही है। और मेटल हाँ। बेस जो है वो कहाँ से निकलता है, माइन से निकलता है, माइंड ओर से निकलता है, बराबर। से। तो अपने को जो प्रेडिक्शंस करने हैं वो इसी तरह करने हैं, मूलांक से करना है, भाग्यांक से करना है, नेम नंबर से करना है, और उनके ग्रिड से करना है, और फिर उसको समराइज करके एक चीज पे आना है, बराबर। तो ये अभी विकास जी का जो हमने नेम नंबर देखा है वो इस तरह से आता है, जो ये दर्शाता है कि अगर इनके नाम में कोई करेक्शन ना किए जाए तो भी बढ़िया है, तो कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली मैं इसे गलत कर रहा था। एक्चुअली मैंने पूरा रंजित और बुरगुटा उनका कॉम्बिनेशन करके एक नंबर निकाल रहा था, और उसके हिसाब से मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर रहा था, और आपने अलग अलग बताया। ठीक है। नहीं, नेम नंबर का ना, हाँ, नेम नंबर का जो मैंने मैंने आपको अभी इसीलिए नेम नंबर बताने के बाद क्या बोला अभी, इसीलिए मैं बीच में आके बैठ गया कि नेम नंबर जनरली जो मैं पढ़ाता हूँ वो इस तरह से पढ़ाता हूँ। उसका हम्म रीजन क्या है कि कोई भी कंपोनेंट आपका नेम नंबर का जो है ना, जो पार्ट है, वो मिस नहीं होना हम्म चाहिए। हम्म जैसे अभी हम क्या करेंगे, रंजीत बुरगुटे, हम टोटल कर लेंगे, और नेम हम्म, नंबर ये आ गया, और इससे ऐसा ऐसा होता है, इसमें चेंजेस करना है। अब चेंजेस करना है तो हम क्या हाँ करेंगे, चलो आर डबल कर लो, जे कर लो, या बुरगुटे में बी कर लो, कहीं से भी कर लो जहां से बढ़ाना है 2 नंबर, और कर दो। वही कर अल्टीमेट रहा गोल था मैं। क्या हो गया, टोटल लाने का। लेकिन उस हाँ, टोटल लाने के चक्कर में हो सकता है आपका नाम करेक्ट था, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ ऐड करके उसको नेगेटिव कर दिया। हम्म। तो इसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जिनको भी पेशेंट है। सिखाता हूँ उनको यही सिखाऊं कि आप अगर 3 नाम भी आपके हैं, जैसे आपका होता है कि रंजीत, फिर फादर का नाम, फिर बुरगुटे, पेशेंट अगर है। आप ऐसा यूज करते हो रेगुलर, तो मैं आपको तीनों नाम को मैच करना सिखा कि आप तीनों को साथ में लेके चलो। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को इसमें बोल दूंगा, जैसे अभी आप डॉक्टर हैं, आपके नाम के आगे हम्म डी आर लगता है, ठीक है। हम्म मैं डॉक्टर हूँ, हम्म मेरे नाम के आगे डी आर लगता है। ये हम्म मैडम है, मैडम के नाम के आगे लगेगा मिसेस, एम आर एस। विकास जी के आगे लगेगा मिस्टर, एम आर, या फिर श्री लगेगा। तो ये जो हम्म सफिक्स होते हैं ना, इनको कभी हमको नहीं गिनना होता है, हमको कहीं भी इसको काउंट करना ही नहीं है, बराबर। अगर अगर मेरे नाम में सर मेरे फादर का ओनली कैपिटल लिखो, रंजीत पी एक इनिशियल, बुरगुटे, तो इनिशियल लिखो तो उसको क्या होगा करना है, वो? आपको काउंट करना उसको भी। अच्छा। आपके फादर का नाम मान लीजिए कि बी से है,
तो हम रंजीत बी बुरगुटे लिखेंगे, बराबर। तो जो बी है ना, उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट बी इन योर नेम। हाँ। तो आपको बी से भी, कई बार क्या होता है, हम लोग ये करते हैं कि एक अल्फाबेट बढ़ाने के बजाय उनको उनके फादर का नाम पूछते हैं। अगर उनका इनिशियल आ गया वही अल्फाबेट पे, तो हम वो अल्फाबेट की जगह वो इनिशियल डाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि सब नाम मैच कर जाए। हम इस तरह से भी चलते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से इसको किया, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, टोटल को ही देखता था खाली। फिर जब थोड़ा समझने लगे, थोड़ा आगे बढ़ते गए इस फील्ड के अंदर, तो लगा कि क्यों हम इस नाम को बिगाड़ रहे हैं। रेदर देन हम कोशिश करें कि दोनों ही नाम को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके लिए थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि कोई एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आप लोग बताइए कोई एक एग्जांपल क्या लेना चाहिए। अभी अभी एक ही कैंडिडेट। हेलो। हेलो जी, बताइए अभी क्या एग्जांपल लेंगे हम। कोई भी एक नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हृदयम हृदयम। हृदयम रंजीत बुरगुटे। हृदयम एच से लिखते हैं ना। यस यस। ये स्पेलिंग बराबर है, HRIDAYAM, या फिर HRY लिखते हैं आप, या HRU लिखते हैं। HRU। HRU हृदयम। हाँ HRUDAYAM बराबर। हाँ हाँ। और सरनेम क्या लिखते हैं आगे, कैसा लिखते हैं पूरा नाम। बुरगुटे BURGUT। डेट ऑफ बर्थ। 30 हाँ 09 हाँ 2024। ठीक है, ठीक है। अब इनके जरा बताइए कि अल्फाबेट क्या होंगे, अल्फाबेट के नंबर्स क्या होंगे। एच का कितना है। बाइट नहीं अभी हो गया सर। जी बाइट नहीं 5। हो गया। हाँ, एच का 5 आएगा, आर का 2 आएगा, 2। यू का 6 आएगा, डी का आएगा 4, ए डी का 1, वाई 1, ए 1, एम 4, AM4। बी आएगा 2, 6, 2, जी 3, 6, 4, 5 बराबर है क्या। हाँ देखिए टोटल भी बराबर है क्या। 28 होगा वो, और ये 23 होगा आई थिंक। बराबर आ रही है टोटल। ये बुरगुटे का 20। हाँ राइट सर। करेक्ट। और हाँ 6 और 1 का टोटल आ रहा है 7 आपका, बराबर है। तो इनका नेम नंबर हो गया है 7। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, 30/9/2024। तो इनकी टोटल क्या हो जाएगी, मूलांक हो जाएगा 3, भाग्यांक हो हाँ जाएगा 8, 8, 17, 19, 2 हो जाएगा भाग्यांक, बराबर है। करेक्ट है। तो अब इसके लिए हम देखेंगे कि ये नेम नंबर जो है ये सुटेबल है या नहीं है। 3 से 6 क्या है, कैसा है बताइए। 3 से 6 कैसा है। 3 से 6 एनिमी सर। करेक्ट। और 3 से 1, 3 से 1 फ्रेंड। और 3 से 7 3 से 7 न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब उसके बाद 2 से 6 कैसा है। 2 से 6 न्यूट्रल। न्यूट्रल। 2 से 1 फ्रेंड। और 2 से 7 2 से 7 भी फ्रेंड है। बराबर है। तो इसमें प्रॉब्लम किधर है, 3 और 6 में। खाली पहले नाम में प्रॉब्लम है, हाँ। बराबर है। अब पहले नाम में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए,
इनको ये सब तो बराबर आ गए। जब हम इस नाम को चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल भी हट जाए, या टोटल में न्यूट्रल की जगह फ्रेंड आ जाए, और नेम नंबर में पहले वाले में भी एटलीस्ट न्यूट्रल नहीं तो फ्रेंड नहीं तो न्यूट्रल तो आ ही जाए। तो ऐसा क्या नंबर लेंगे कि हम इधर इसको अगर फ्रेंड करने की कोशिश करेंगे तो 2 के साथ भी वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कोई नंबर जो 2 3 के साथ फ्रेंड हो, या एटलीस्ट न्यूट्रल हो। 5 सर, 5 5 5 5 2 के साथ न्यूट्रल है और 3 के साथ फ्रेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर या तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स आ सकते हैं। हाँ सर। बराबर है। अब अगर मैं 1 2 3 वहां लेता हूँ तो ये 3 और 2 के साथ तो फ्रेंड हो गए। तो समझो 1 लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, तो अगेन बराबर हो जाएगा सारा। 1 + 1 2। क्योंकि 2 तो 3 के साथ फ्रेंड है ना, करेक्ट है ना। हाँ। तो अब अगर उसके आगे मेरे को यहाँ पर 1 लेना है तो कैसे लूंगा 1, क्योंकि यहाँ तो टोटल 6 आ रही है, 1 कैसे लेंगे। उसको उसको 5 कर देंगे ना सर, 23 आ जाएगा ना सर। हृदयम का जो स्पेलिंग है ना, हाँ उसका स्पेलिंग 20 अभी 24 आ रहा है ना सर उसका, हाँ, हृदयम का। फिर क्या हृदयम का करेंगे 24 उसको। आ रहा है ना सर। हाँ ये 24 आ रहा है, बराबर है। तो हाँ, 24 आ रहा है तो उसको हम क्या 23 आ करेंगे। गए तो फिर 23 आ गए तो फिर हो जाएगा सर। हाँ तो उसको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, एक 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 ये निकालना पड़ेगा। एक सिंपल जो मेरे को लग रहा है, जो मेरे को सबसे सिंपल लग रहा है, हम्म, अगर मैं यू की जगह आई कर दूं तो, क्या हो जाएगा? अगर यू की जगह आई कर दूं तो हो सकता है हृदयम। हम्म, आई का 1 आता है क्या? आई का आता है 1, 1। तो सीधा सीधा 5 कम हो गया, ये हो गया आपका 1। देखिए टोटल बराबर है क्या, 8 12 13 14 15 और 4 19, और ये आ गया 1, बराबर है। तो अब ये 1 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, और टोटल हो गया आपका 2। अब 3 2 के साथ 1 और 2 टोटल फ्रेंड्स है। अच्छा। तो अब क्या हो गया, अगर आप ये नाम यूज करते हो, दिस इज 100% परफेक्ट। ओके 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 सही है। ओके। ठीक है सर। बराबर है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये तरीके हैं नाम करेक्शंस करने के, नाम में कुछ अल्टरेशंस करने के। तो आप भी देखिए अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत में एक आध नाम और ले लेंगे, 1 या 2 नाम और लेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कोई भी दूसरे नाम। जैसे आज आपने अपने बेटे का बताया, कल इनमें से किसी को पूछेंगे उनका कुछ आएगा, या आपने किसी का डेट ऑफ बर्थ और नाम लिया रहेगा, वो देखेंगे, हम वो भी कर लेंगे कल। ठीक है ना। तो कल हम क्या करेंगे, नेम नंबर का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, और थोड़ा एक 10-15 मिनट देके 1 या 2 एग्जांपल्स लेके, और फिर उसके आगे हम दूसरे नंबर्स पे चलेंगे। बराबर। से नंबर्स कॉम्पेटिबिलिटी का चार्ट है, तो उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। चाहिए तो आप बोलेंगे तो मैं एक बार उसको समझा के बता दूंगा बोल के। ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में हम ओके सर। लोग चलेंगे आगे दूसरे नंबर्स पे चलेंगे। जैसे अपने को अभी इसके बाद नेम नंबर का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब इसके बाद आएगा लोशु ग्रिड। तो हाँ, लोशन हमको कल नेम नंबर थोड़ा शुरुआत करके 1-2 एग्जांपल्स लेके उसके बाद लोशु ग्रिड पे जाना पड़ेगा। लोशु ग्रिड को समझने में थोड़ा समय लगेगा, तो कल अगर हम ज्यादा से ज्यादा टाइम लोशु ग्रिड पे देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ओके इस सर। तरह से हम कल कर सकते हैं। कल हम लोशु ग्रिड के जो हिस्ट्री ऑफ लोशु ग्रिड है वो थोड़ा समझ लेंगे, लोशु ग्रिड कैसे आया था वो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लोशु ग्रिड कैसा रहता है, फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें जो 8 तरह के योग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम्म। और उसके बाद में
अगर हम कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली लोशो ग्रिड कैसे बनता है। बट उसके साथ ही ठीक। साथ लोशो ग्रिड के और नेम नंबर के बीच में हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, दैट इज कुआ नंबर। हाँ कुआ क्योंकि नंबर। लोशो ग्रिड के लिए हमको कुआ नंबर आना जरूरी है। तो जब हमको ठीक है कुआ सर। नंबर निकालना आ जाएगा तो आपका क्या होगा, लोशो ग्रिड में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक, एक होता है कुआ नंबर, और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ। हम्म। ठीक है। तो ये सारी ठीक। चीजें जब इतने सारे नंबर्स मिक्स हो जाते हैं ना, तब जाके वो सारे नंबर का प्लेसमेंट लोशो ग्रिड में किस तरह से होता है वो अपन समझेंगे, और उसकी तरफ से प्रेडिक्शंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद में ठीक है सर। लोशो ग्रिड के अंदर रिपीटेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है वो एक टॉपिक रहेगा। लोशो ग्रिड के अंदर मिसिंग नंबर्स क्या होता है वो एक टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कल मैक्सिमम ये सारा खत्म करने की, और हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी सब में थियरी है, मिसिंग नंबर्स और आपके रिपीटेशन ऑफ नंबर्स उसकी थियरी है कि इसमें अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, है तो क्या होगा, डबल है तो क्या होगा, 3 बार है तो क्या होगा। ये सारी थियरी है, वो आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग पहले प्रैक्टिकल करेंगे सारी ये सारी चीजें, इसके बाद में और भी टॉपिक्स हम फ्राइडे को देख लेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो इसके अंदर हम और भी कुछ थियरी देखेंगे, नहीं रहा तो अगर कम पड़ेगा तो हम एक क्लास और आगे बढ़ा लेंगे शनिवार को भी, ताकि जिससे हम बाकी जो दूसरे नंबर्स बच जाते हैं और कार्मिक नंबर्स हैं वो सबको कवर कर लेंगे बाद में। ठीक है। क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, नेम नंबर और लोशो ग्रेड, ये समझना, इसको ज्यादा टाइम देना जरूरी है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज के लिए, एंड कल हम लोग वापस से 8:30 पे मिलते हैं, 8:30 बजे। ओके। चल ओके सर। ठीक है, चलिए।